नमस्कार, स्वामी न्यूज स्पेशल में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ हूं पवन अटारिया। सबसे पहले नजर अब तक की 10 बड़ी खबर पर। टॉप 10 न्यूज स्पॉन्सर्ड बाय बॉम्बे इलेक्ट्रॉनिक्स, स्टेशन रोड, माटनर ब्रिज के सामने, अजमेर। अजमेर जिले में रोजाना बड़ी संख्या में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आ रहे हैं। आज भी 50 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए। वहीं एक मरीज की मौत हो गई। कोरोना संक्रमण से अजमेर जिले के लोग 4 माह से जूझ रहे हैं। इस दौरान किसी को अस्पताल में भर्ती होना पड़ा तो अधिकतर बचाव के साधनों से सुरक्षित रहे। इनमें से कई तो कोरोना के खिलाफ जंग हार गए और उन्हें मौत के आगोश में समा जाना पड़ा। अभी कोरोना पॉजिटिव वार्ड में 21 वर्षीय पुरुष की दुखद मृत्यु हो गई। यह पुरुष जयपुर के किसी निजी चिकित्सालय में अपना इलाज करा रहे थे, जहां पर उन्हें दिमागी बुखार, किडनी की कमजोरी और लीवर की कमजोरी का इलाज भी दिया जा रहा था। स्वामी न्यूज के खास कार्यक्रम अब जनता की अदालत में आज वार्ड 34 से कांग्रेस पार्षद चंचल बेरवाल ने वार्ड वासियों के सवालों के जवाब बड़े ही शालीनता से दिए। जनता की अदालत का कार्यक्रम आज वार्ड 34 के मोहनलाल सुखाड़िया उद्यान और वार्ड के विभिन्न क्षेत्रों से लाइव प्रसारित किया गया, जिसमें भाजपा के प्रत्याशी रही कृष्णा सुचेता और भाजपा के कार्यकर्ताओं ने विधायक द्वारा कराए गए कार्य गिनाए। वहीं कार्यक्रम के दौरान कांग्रेसी पार्षद और कार्यकर्ताओं ने क्षेत्र में बारिश के दौरान भरने वाले पानी की समस्या को लेकर भाजपा को घेरा। आइए देखिए कार्यक्रम की कुछ झलकियां। कैसा कार्यक्रम है? कम एरिया है, इसके अंदर ज्यादातर गरीब लोग 99 गरीब लोग आए हुए हैं, जो नालियां कोरोना वायरस कौन जिनकी आवाज साफ नहीं आ रही है? उन्होंने आवाज सही है। अपनी तरफ से काफी सामग्री भी विकसित की और समय समय पर वो पूरा करते हैं। उनका कार्यक्रम हमारे साथ काफी अच्छा है और हम करते हैं सम्मान की आगे भी ऐसे काम करते हैं। मेरी पत्नी के साथ कंधे से कंधा वार्ड के अंदर काफी कार्य किए हैं और आपने भी, जनता ने भी बताया आपको कि आज तक कोई ऐसा पार्टी जनता को बोल रही है। तो आप देखिए कि हमने कितने काम करे। यहाँ पर आप देखिए अनिता बघेल जी 20 वर्षों से विधायक है, मंत्री है और इसी क्षेत्र की यानी उनका जन्म स्थान है ये क्षेत्र। यहाँ पर विधायक जी ने कोई भी विकास कार्य नहीं कराए। आज जहाँ जिस प्रांगण में अपना आज रूबरू प्रोग्राम हो रहा है, आम जन के बीच में धारणा है कि ये एक अस्थायी संधि है और आपके सामने मैं एक पॉलिटिकल स्पेक्टेटर के नाते, विश्लेषक के नाते सबसे बड़ी चुनौती ये मानता हूँ कि इस जनधारणा को का विध्वंस करें या इस जनधारणा के बावजूद गहलोत सरकार या कांग्रेस सरकार की मजबूती को प्रतिष्ठित करें, प्रतिस्थापित करें। इसमें मैं बिल्कुल डिसएग्री नहीं करता है। ये बहुत बड़ी चुनौती और सबसे बड़ी चुनौती, और अगर देखा जाए तो गलत नहीं होगा कि एकमात्र यही एक चुनौती है, सबसे पहली चुनौती है। प्रदेश में लगातार मेघ मेहरबान दिखाई दे रहे हैं। आज अजमेर में सुबह से ही काले बादल मंडरा रहे थे। दोपहर बाद अचानक हुई तेज बारिश ने मौसम खुशनुमा माहौल बना दिया। मौसम विभाग की माने तो प्रदेश में अगले 2 दिन तक जिले में भारी बारिश हो सकती है। इसके लिए विभाग की ओर से ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। ये माना जा रहा है कि अगले 1 हफ्ते तक मानसून की सक्रियता राजस्थान में बढ़ेगी। इसके तहत जहां पूर्वी राजस्थान के कई इलाके में पानी बारिश की संभावना है। यहाँ लेते हैं ब्रेक के आगे मुस्लिम मोची मोहल्ले में मस्जिद की मेहराब का गिरा हिस्सा। अजमेर में काफी मस्जिद पुरानी और जर्जर अवस्था की वजह से दुर्दशा की शिकार है। हर साल की वजह से कई मस्जिदों की दीवार या मीनार कोई न कोई हिस्सा गिर जाता है। समाज सेवी रुस्तम अली घोसी अफाक हुसैन सिद्दीकी ने बताया कि आज अचानक तेज बारिश हुई, जिससे मुस्लिम मोची मोहल्ले में काफी पुराने मस्जिद का मेहराब का हिस्सा गिर गया। गनीमत रही कि जिससे कोई जनहानि नहीं हुई। मस्जिद कमेटी को पुरानी मस्जिदों की ओर ध्यान देना चाहिए। सर, ये मुस्लिम मोची मोहल्ले में 1 वर्षों पुरानी मस्जिद है जो कि बंद पड़ी है। तो वो आज अभी 4-5 दिन से क्षतिग्रस्त पड़ी थी, लेकिन आज दिन की जो बारिश आई उसकी वजह से ये इनका मेहराब का जो हिस्सा था पीछे का वो गिर गया है।
तो यहाँ पे काफ़ी संख्या में लोग रहते हैं, तो कोई जनहानि नहीं हुई। लेकिन मैं मस्जिद कमेटी से ये गुजारिश करूँगा कि इसको जल्द से जल्द रिपेयर कराने की कोशिश करिए। आगे आने वाले समय में मंत्रिमंडल का विस्तार या फेरबदल होगा, राजनीतिक नियुक्तियां वहां नहीं हुई हैं, सारे अध्यक्ष पद बोर्ड के निगम के खाली पड़े हैं जिन पर राजनीतिक कार्यकर्ता दिया जाता है। तो कोई ऐसा फार्मूला बनेगा क्या कि जिसके पास 18 थे उसको इतनी सीटें दी जाएंगी, 102 थे उनको इतनी दी जाएगी? अगर हम जैसे ये फॉर्मूला ऐसा बनाएंगे जी, तो फिर तो हम खुद ही इस बात को और मजबूती प्रदान कर रहे हैं कि यहाँ पे घड़ाबंदी है, गुटबंदी है। तो इसलिए कभी कोई भी फैसला आगे जो होगा वो इस आधार पे नहीं होगा कि क्या गुट किसका क्या है। मेरा ये मानना है कि काबिलियत और क्राइटेरिया कुछ होने चाहिए, साथ ही साथ में रीजनल एस्पिरेशंस, कास्ट एस्पिरेशंस, ये सारी की सारी सीनियरिटीज, ये सबके सब चीजें देख करके फैसले होंगे। भाजपा की प्रदेश महामंत्री और राजसमंद से सांसद महारानी दिया कुमारी शनिवार को अजमेर पहुंची, जहां उन्होंने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और रविवार से बिजली संकट को लेकर आंदोलन की शुरुआत करने की बात कही। साथ ही उन्होंने प्रदेश में बेरोजगारी, कोरोना महामारी के बढ़ते मरीजों, पेट्रोल डीजल की बढ़ती दरों, बिजली के बिलों में सरचार्ज, पानी, किसान सहित अन्य मुद्दों पर कांग्रेस सरकार को घेरते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि सरकार ने जो वादे किए वो पूरे नहीं कर पाई, जिससे आमजन में रोष है। सरकार अपने आप को बचाने के लिए 5 स्टार होटल में ठहरी रही और जनता परेशान होती रही। महामंत्री दिया कुमारी ने बताया कि बिजली की मांगों को लेकर हल्ला बोल कार्यक्रम के तहत मंडल, उपखंड, तहसील सहित जिला स्तर पर ज्ञापन दिया जाएगा। बिल्कुल, आज अजमेर संभाग की आई हूँ अजमेर, और हमारे दोनों ही विधायक और सांसद साहब यहाँ हैं। भारतीय जनता पार्टी की है यहाँ पर। मुख्य यही मुद्दा ये है कि हमारा आंदोलन, जन आंदोलन, जिसकी शुरुआत भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश में की है, जिस तरह से सरकार ने ठान ली है कि उन्हें काम नहीं करना है, जो भी उन्होंने वादे किए जब वो सत्ता में आए तब से लेके अभी तक कोई भी वादा नहीं निभाया। और निभाने की बात तो दूर, जिस तरह से बिजली के बिल है, कोरोना काल में भी हम सभी लोग बार बार सोशल मीडिया के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, हर प्रकार से उन तक ये बात पहुंचाना चाह रहे थे और पहुंचाई भी थी, लेकिन उन्होंने बिल्कुल नहीं सुनी। बिजली के बिल इतने बढ़ चढ़ के जनता के पास उन्होंने थमा दिए, और वो थमाए भी और पेनल्टी भी लगी, और उसके बाद जो स्थायी अमाउंट है, जो स्थायी चार्जेस हैं, उनमें भी कमी बिल्कुल नहीं। और अभी ये भी सुनने में आ रहा है कि कुछ सरचार्ज भी वो लोग ऐड करने वाले हैं। तो मैं उनसे निवेदन करूंगी कि जनता के दुख के बारे में कभी तो सोचें। जनता बुरी तरह से परेशान है, त्रस्त है, और ये जो बिजली के बिल है उनको पूर्ण रूप से माफ किए जाए पिछले 3-4 महीनों के, और उसके अलावा जो स्थायी शुल्क है और आगे भी जो बिल्स आएंगे उसमें भी ये लोग कुछ राहत दें, क्योंकि कोरोना की वजह से लोग बिल्कुल बेरोजगार हैं, सब कुछ बंद है, बिजनेस बंद है, दुकानें बंद है, और इसके बारे में उनको सोचना चाहिए और कार्रवाई करनी चाहिए, पूर्ण रूप से बिजली के बिल माफ। मैम, राजस्थान में अभी शिक्षक जो है, स्कूल वाले भी फीस को लेकर कर रहे हैं, तो लेकिन अभी बाबा 31 तारीख को रोड पे उतरेंगे, क्या आप लोगों का समर्थन रहेगा? अब गणेश विदाई लेने वाले हैं। देश भर में विसर्जन के कार्यक्रम शुरू हो चुके हैं। कोई नदियों में विसर्जन करेगा तो कोई तालाबों में, लेकिन अगर हम गणेश प्रतिमा का अपने घर में ही विसर्जन करें तो न केवल वे हमारे घर में ही रहेंगे, बल्कि हम अपने नदी तालाबों का पानी प्रदूषित होने से बचा लेंगे। अजमेर के वैशाली नगर स्थित जनता कॉलोनी में रहने वाली नया सोनी के आसपास के लोगों ने भी अपने घरों में गणेश विसर्जन किया। हमारी ये छोटी सी पहल एक नई परंपरा की शुरुआत के साथ साथ पर्यावरण को सहेजने की दिशा में सार्थक कदम बन सकती है। पीओपी से बनी मूर्तियां पानी में पूरी तरह गल नहीं पाती और इससे जल भी प्रदूषण होता है। पूरी तरह गल नहीं पाने की वजह से भगवान की मूर्ति नदी तालाब के किनारों पर इकट्ठा हो जाती है। इससे हमारी आस्था का अपमान भी होता है। यदि किसी कारणवश आप मिट्टी की मूर्ति स्थापित नहीं कर पाए
तो भी जो मूर्ति आपने स्थापित की है उसका भी विसर्जन घर में ही करें, ताकि कम से कम तालाब, कुंडों, नदियों को प्रदूषित होने से बचा जा सके। हमने गणेश जी की मूर्ति बैठाई है और 7 दिन में हमने विसर्जन किया है। हमारे घर में सुख शांति, और ये कोरोना चल रहा है उस कारण से भी हमने सुख शांति मांगी है और हमने घर में विसर्जन किया है टब के अंदर। और मतलब जो भी हमारे वो हैं, हम 4-5 जने हैं, बस हमारे घर लोगों के लोग हैं। और बस मैं यही चाहती हूँ कि ये जल्दी से जल्दी बीमारी ख़त्म हो और सबकी शुभकामनाएँ मतलब इसमें हर हुआ है। और मेरा नाम नेहा सोनी है। किस जगह पे अपने प्रोग्राम? ये हमने जनता कॉलोनी है और अलवरगढ़ थाना अंतर्गत नगरा इलाके के पास नसीराबाद रोड पर आज कार और बाइक की जबरदस्त टक्कर में बाइक चालक 2 युवक गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें क्षेत्रवासियों ने जेएलएन अस्पताल पहुंचाया। प्रत्यक्षदर्शी गीता ने बताया कि दिल्ली नंबर की काले रंग की कार अलवरगेट की तरफ से आ रही थी, जिसने बाइक को जबरदस्त टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि युवक दूर तक जा उछले और उनके गंभीर चोट आ गई। दुर्घटना की सूचना पर पहुंची अलवरगेट थाना पुलिस ने क्षतिग्रस्त हुई बाइक और कार को सड़क किनारे लगाया और जांच शुरू कर दी। फिर सामने से काली वाली कार आ रही थी इधर से और ये दोनों सवार आ रहे थे गाड़ी पीछे, तो इस काली वाली कार ने उसको बचेड़ दी जोरदार की, तो एक तो उछल के इसमें गिरा यहाँ पे, तो उसका मुंह फट गया यहाँ से, और दूसरा वहाँ उछल के गिरा, गाड़ी के अंदर घसीटता हुआ आया और गाड़ी में ऐसी बच्ची लगी, दोनों को होश नहीं है, उसका पूरा मुंह फट गया बच्चे का। और दोनों को एक दूसरी गाड़ी आई, दूसरी गाड़ी में बैठा के उनको अस्पताल के अंदर भेजा। बहुत सीरियस कंडीशन है उनकी, बच नहीं सकते, इतनी बहुत ज्यादा बच्चे लगी उनमें। नगर पालिका और पंचायतों के चुनाव होने वाले हैं और पार्टी में संगठन के ढांचे के नाम पर केवल इस हफ्ते के अध्यक्ष, प्रदेश अध्यक्ष हैं, यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, एनएसयूआई के अध्यक्ष हैं, जो भी हैं। तो ये पार्टी स्ट्रक्चर एक तो कब तक बन जाएगा? क्या नगर पालिका और पंचायत चुनाव के पहले बन जाएगा? हमारी कोशिश है कि इससे पहले हम लोग अपने पार्टी के स्ट्रक्चर को बना लें, और इसीलिए अभी जो मैं विजिट कर रहा हूँ इसमें मैं 2 डिविजन्स अभी मैं करूँगा। पहले मैंने 3-4 डिविजन्स का सोचा था, लेकिन अब मैं पहले दिन जयपुर में जो हमारे फॉर्मर पीसीसी प्रेसिडेंट्स हैं, जितने भी कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, इन सब से मैं एक बार पूरा दिन एक अलग से सब लोग सीनियर लोगों से मैं मिल करके उनकी बात सुन करके फिर वहाँ से शुरू करना चाहता हूँ। एमडीएस यूनिवर्सिटी के सिंधु शोध पीठ के पूर्व शोधार्थ नरेंद्र सिंह सिंघल की पुस्तक सैंधव शब्दकोश का शुक्रवार को यूनिवर्सिटी में विमोचन किया गया। समारोह के मुख्य अतिथि सांसद भागीरथ चौधरी थे। अध्यक्षता कुलपति प्रोफेसर आरपी सिंह ने की। कार्यक्रम में सांसद भागीरथ चौधरी ने कहा कि सैंधव शब्दकोश लिखने वालों लेखक नरेंद्र सिंह की उम्र 82 साल है और वह जाट समाज से हैं। इसके बाद भी वह सिंधी भाषा के शब्दकोश की रचना करते हैं, तो ये उनकी विद्वता, लगन और जीवटता का प्रमाण है। जी भाई साहब और यहाँ उपस्थित सभी इस विश्वविद्यालय के मेरे शिक्षक भाइयों और बहनों, और विशेष तौर से इस पुस्तक को उनका करीब 16 ग्रंथों की सहायता से एक शब्दकोश तैयार किया है। इसका मतलब ये है कि जो लेख हैं उनका अभिप्राय इन शब्दकोश की सहायता से समझकर उसने क्या बात लिखी है वो जान सकता है। यहाँ लेते हैं ब्रेक। ब्रेक के आगे छोटे छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री की वितरण। मानव कल्याण सेवा संस्थान क्षेत्रीय कार्यालय सरस्वती नगर धौलावाटा स्थित गौरव उपाध्याय की तरफ से क्षेत्र में पढ़ने वाले छोटे छोटे बच्चों को पाठ्य सामग्री वितरित की गई। इस मौके पर स्थानीय पार्षद द्रौपदी कोहली सहित क्षेत्रवासी उपस्थित रहे। मानव कल्याण सेवा समिति अजमेर द्वारा एक आह्वान मुझे किया गया था कि सर इस कोरोना काल के अंदर जो जहाँ की बड़े उद्योगपति, बड़े घराने के बच्चे आसानी से शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं, वहीं छोटे लोग इस समय में आपको ही पता है कि वैश्विक महामारी फैली हुई है और इस समय में उनको शिक्षा प्राप्त करने में काफ़ी कठिनाइयाँ हो रही हैं। तो इसी दौरान आज 30 से 40 बच्चों का मेरे द्वारा यहाँ पर उनको अध्ययन सामग्री वितरित कराई गई है। मानव कल्याण सेवा संस्थान की तरफ से कार्यालय अजमेर की तरफ से सरस्वती नगर स्थित आंगनवाड़ी में छोटे बच्चों को अध्ययन सामग्री वितरित कराई गई है, जिसमें हमारे युवा नेता गौरव उपाध्याय जी ने हमारा साथ दिया है।
एक विधायक ने ट्वीट किया कि राजस्थान में कांग्रेस का मतलब गहलोत की गुलामी। एक ने कुछ और ऐसा एडवर्स हार्श स्टेटमेंट दिया। एक बहुत ही सीनियर और संवैधानिक पद पर रहे व्यक्ति ने नेशनल चैनल पर कहा कि हमारी गहलोत सरकार अल्पमत में आ चुकी, घोषित कर दिया। हालांकि वो लौट के आ गए सब लोग, लेकिन इसको क्या आप अनुशासनहीनता नहीं मानते? देखिए, जब परिवार में आपस में मियाँ बीवी का भी झगड़ा होता है, बाप बेटे का भी झगड़ा होता है, भाई भाई का भी झगड़ा होता है, तो गुस्से के अंदर जब ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है तो ऐसे वाणी के बाण निकलते हैं। वो एक 35-40 दिन का पीरियड था जिसमें दोनों तरफ से वाणी के बाण चले और खूब चले। वो परिवार की आपस की बात है, तो हम सब लोग उसको भूल जाना चाहते हैं और यही हमारी कोशिश होगी कि उसको भूल करके और आगे के लिए हम दोबारा से कभी ऐसा मौका ना आए, उसकी हम कोशिश करें। मानसून के इस मौसम में पुष्कर के नागपाड़ सहित अन्य अरण्य क्षेत्रों से लगातार खतरनाक सांपों का आवासीय क्षेत्रों में दस्तक जारी है और टीम पुलिस मित्र लगातार जुटी हुई है उन सांपों को पकड़कर वापस सुरक्षित अरण्य क्षेत्र में छोड़ने के लिए, ताकि वो एक और जहां लोग भयमुक्त हो सके, वहीं दूसरी ओर जो वन्य जीव है वो भी आज़ादी के साथ अपने जीवन जी सके। इसी कड़ी में टीम पुलिस मित्र ने पिछले 24 घंटों में कोबरा सहित अलग अलग जो प्रजाति के 1 दर्जन सांप पकड़े हैं और इन सांपों को पकड़कर वापस वन क्षेत्र में छोड़ा गया है। तो कह सकते हैं कि टीम पुलिस मित्र लगातार अपने इस सेवा की इस मुहिम में जुटी हुई है और जो टीम की सेवाएं हैं उसकी चारों तरफ से प्रशंसा हो रही है। सीआई राजेश मीणा के निर्देशानुसार ये टीम लगातार पूरी जांबाजी के साथ अपने इस सेवा के कार्य में जुटी हुई है। पुष्कर सदीक नागरता सीताराम पारस स्वामी। हमारी पुलिस मित्र टीम को अलग अलग जगह से सूचना मिली। तकरीबन 24 घंटे के अंदर 12 सांप पकड़े हैं, जैसे पुष्कर नाला है, तिलोरा है, गोल्डन चौराया है, उदासीन आश्रम है, पारी कॉलोनी है, ट्रस्ट के सामने से है। हमारे टीम को सूचना मिलने के तुरंत बाद में वहाँ पहुँच जाते हैं और निःशुल्क ये जो सेवाएं हम निःशुल्क देते हैं। और इसमें जितने भी सांप पकड़े हैं इसमें कोबरा है, चेकर्ड है, कॉमन ट्रिंकिट है, सैंड बोआ है, अलग अलग प्रकार के तकरीबन 12 सांप पकड़े हमारी टीम ने 24 घंटे के अंदर।